चिकुर मेरे को सब जगह देखी, कहीं नहीं मिली। चप्पा चप्पा छान मारा, ये दोनों कहीं पर भी नहीं है। समी बोल। करण भाई, रुचिका और मेघा अपने घर पे नहीं है। सुनो 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 सुनो, मेरा दिल कह रहा था कि मुझे अक्षय का घर भी चेक करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी कोई भी नहीं है। ठीक है, वो दोनों कहीं नहीं मिले। मम्मी, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो? मैंने प्रॉमिस किया ना, प्रीता को कुछ नहीं होने दूंगा। वादा किया आप सबसे, आप सबके साथ आज वो घर वापस जाएगी। आंटी जी, आप ठीक है ना? कोर्ट ने सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया था, टाइम पूरा हो चुका है। हम सबको कोर्ट में चलना चाहिए। हाँ, इस केस की आगे की सुनवाई कोर्ट नंबर 7 में होगी। इस केस की सुनवाई अब दूसरे जज करेंगे। आप सब आइए। चलो लेके चल रहे हैं। मिस्टर बख्शी, आपने अभी कोर्ट को बताया कि खूनी यहां पर मौजूद है। बताइए कहां है खूनी? मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त मिस्टर संदीप बत्रा इस केस को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो उनके बिहाफ पर मैं इस केस को टेक ओवर कर रहा हूं। गो हेड। थैंक्स माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, जब मेरे काबिल दोस्त मिस्टर सिद्धार्थ बख्शी ने अदालत को मिसेस प्रीता लूथरा की कहानी सुनानी शुरू की थी, उनके निर्दोष होने के डंके पीट रहे थे, तो तब इनकी दलीलें सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इनके एक एक शब्द में वजन है, पर अब ऐसा लग रहा है कि ये अदालत के साथ खेल खेल रहे हैं और अपने शब्द जाल में फंसाकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी पहली गवाह मिस रुचिका, जो अदालत में यह भी साबित नहीं हो पाया कि वो अक्षय की गर्लफ्रेंड थी या पत्नी, वो भी अदालत को एक कहानी बताकर गायब हो गई कि उसका और अक्षय का एक बच्चा था। माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ने कहा था कि आज रुचिका अदालत में कुछ ऐसा बताने वाली थी अक्षय के बारे में जो यहाँ कोई नहीं जानता, पर अब तो अदालत ही नहीं जानती। रुचिका, जो घुटन का एक्सक्यूज देकर 5 मिनट के लिए कोर्ट से बाहर गई थी, अभी तक वापस क्यों नहीं आई? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक्स माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, असली कहानी यह है, मिसेस प्रीता लूथरा अक्षय से नफरत करती थी। एक दिन इन्होंने अक्षय को उसके होटल के बाहर देखा, इन्हें जोश आ गया और ये उससे मिलने अक्षय के होटल रूम पहुंच गई, जहां इन दोनों के बीच बहस हुई और इन्होंने अपने नफरत के जुनून में आकर अक्षय का मर्डर कर दिया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त मेरे क्लाइंट पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने अदालत में कुछ सबूत पेश किए थे कि मिसेस प्रीता लूथरा अपनी ननद कृतिका के साथ लूथरा हाउस में 7 बजे पहुंची और अक्षय का कत्ल 8:30 बजे हुआ था। माय लॉर्ड, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये एंट्री, ये एग्जिट, ये सीसीटीवी फुटेज मैनिपुलेट भी की जा सकती हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं अब मिसेस प्रीता लूथरा से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। तो मिसेस प्रीता लूथरा, आप सबसे पहले अदालत को यह बताइए कि आप अक्षय से इतनी नफरत क्यों करती थीं? क्योंकि अक्षय एक बहुत बुरा इंसान था। उसकी सच्चाई के बारे में मेरे परिवार में किसी को नहीं पता था सिवाय मेरे, और वो हमारे घर की बेटी कृतिका से शादी करना चाहता था, और वो कृतिका के लिए बिल्कुल सही इंसान नहीं था। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अक्षय और कृतिका की शादी तोड़वाना चाहती थी?
जी। माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, अभी अभी प्रीता लुथरा जी ने इन्होंने अभी अभी अदालत में कबूल किया है कि अक्षय और कृतिका की शादी तोड़वाना चाहती थी, और इसकी वजह है इनकी बहन सृष्टि, क्योंकि ये अक्षय और कृतिका की शादी तोड़कर अक्षय के साथ अपनी बहन सृष्टि का रिश्ता जोड़ना चाहती थी। झूठ बोल रहे हैं जज साहब, ऐसा कुछ नहीं था। ऑर्डर ऑर्डर। जी नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अगर ये सच नहीं है तो आपकी बहन सृष्टि अक्षय के इतना करीब जाने की कोशिश क्यों कर रही थी? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त मेरे क्लाइंट पर बेवजह दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक्स माय लॉर्ड। उस दिन अक्षय और कृतिका की बैचलर पार्टी में वहां जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी ने खुद देखा और सुना कि अक्षय ने खुद बताया था कि सृष्टि उससे शादी करना चाहती है। तो इसका मतलब यह हुआ सृष्टि अक्षय के करीब आना चाह रही थी। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। पता नहीं आपको किसने ये बातें कही हैं। ये बिल्कुल सच नहीं है। माय लॉर्ड, अक्षय और कृतिका की शादी तोड़ने की इतनी कोशिशों के बावजूद आखिरकार इन्होंने अक्षय और कृतिका की शादी तोड़ ही दी, और उसके साथ इनका अक्षय के साथ अपनी बहन सृष्टि का रिश्ता जोड़ने का सपना भी टूट गया। और इनसे रहा नहीं गया और ये अक्षय से उसके होटल रूम में मिलने पहुंच गई, जहां इन दोनों के बीच बहस हुई और कहासुनी हुई, और अक्षय को गुस्सा आ गया। अक्षय ने गुस्से में इनको अपने कमरे से जाने के लिए बोल दिया, और इनका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया, क्योंकि ये गुस्से में तो पहले से ही थी, और गुस्से में आग बबूला होकर इन्होंने अक्षय का मर्डर कर दिया। जज साहब, ये झूठ है। ऑर्डर प्रीता ने ऑर्डर। अक्षय का खून नहीं किया है। और सृष्टि तो अक्षय को कभी पसंद ही नहीं करती थी। अदालत की शांति बनाए रखिए प्लीज। अदालत की तौहीन ना करें। आप बैठ जाइए। माय लॉर्ड, मैं मेरे काबिल दोस्त मिस्टर सिद्धार्थ बख्शी की तरह हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। मैंने कोर्ट में अभी जो कुछ भी कहा है उस सब की रिकॉर्डिंग और सबूत है मेरे पास। उस दिन अक्षय और कृतिका की बैचलर पार्टी की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो इसलिए वहाँ अक्षय की बातें भी रिकॉर्ड हो गई, और वो रिकॉर्डिंग मुझे खुद अक्षय के पेरेंट्स ने दी है। अक्षय की मौत के बाद अक्षय के पिता काफी गहरे सदमे में चले गए हैं। उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, वो हॉस्पिटल में है, इसलिए आज अदालत नहीं आ पाए। और उनकी माँ, वो भी काफी टूटकर बिखर गई हैं। आज की सुनवाई में वो भी नहीं आ सकी। फिर भी उन्होंने अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए उस पार्टी की रिकॉर्डिंग मुझे दी है। माय लॉर्ड, उस दिन उस बैचलर पार्टी में अक्षय का पूरा परिवार और पूरा लुथरा परिवार मौजूद था। अब किसी और की तो क्या कहें, खुद कृतिका की मां करीना लुथरा ने प्रीता लुथरा को वार्न किया था, और इनकी बहन सृष्टि से भी कहा था कि वो अक्षय से कोसों दूर रहे। ये झूठ बोल रहे हैं जज साहब। मुझे अक्षय में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और रही उस पार्टी की बात, उस पार्टी में अक्षय ने जो भी कुछ कहा झूठ कहा था। आप इस तरह से बीच में नहीं बोल सकती। यह अदालत की तौहीन होगी, वरना आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। सृष्टि प्लीज। जज साहब, मेरी भाभी ने जो भी किया ना मेरे लिए किया है, मेरे भले के लिए किया है। मिलॉर्ड, अब आया ना सच बाहर। मिसेस प्रीता लुथरा ने जो कुछ भी किया कृतिका के लिए ही किया। ये कृतिका से इतनी जलती थी, उन्होंने इसके लिए इतना किया कि इनकी शादी तोड़वाने के लिए अक्षय पर जानलेवा हमला कर दिया। पर उस जानलेवा हमले में अक्षय ऑन द स्पॉट नहीं मरा। वो होटल के रूम में अकेला तड़पता रहा, छटपटाता रहा। उसे वहाँ देखने और सुनने वाला कोई नहीं था। आखिरकार उसने 1 घंटे बाद दम तोड़ दिया। जज अंकल, पता नहीं है वकील साहब कौन सी कहानी बुन रहे हैं। इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, ये झूठ है। जिसको जो भी बोलना है उसे पूरा मौका दिया जाएगा विटनेस बॉक्स में आके बयान देने का। इस तरह से बीच में बोल के अदालत की तौहीन ना करे। बख्शी, कर क्या रहे हैं आप? ये कुछ भी बोले जा रहा और चुप बैठे, कुछ तो कीजिए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड।
मिस्टर करण लूथरा, इस तरह बीच में बोल के अदालत की तौहीन नहीं कर सकते। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर लूथरा, आप ऐसे बीच में ना बोले। कुछ तो कीजिए, ऑब्जेक्शन लीजिए आप। क्या बोलूं? मेरे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। सरकारी वकील सबूत पर सबूत पेश किए जा रहे हैं और उन्हें झूठा साबित करने के लिए मेरे पास कोई दलील नहीं। What do you mean by मैं कैसे करूं? आपको मैं अपना केस जीतने के लिए लेकर आया हूं, तो जीतिए उसे। आई एम सॉरी करण, जहां से मैं देख रहा हूं ये केस मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। हमारे पास एक ही गवाह थी, रुचिका, वो भी कोर्ट से चली गई है। अगर केस लड़ना है तो रुचिका को कोर्ट में लेकर आओ। उसकी गवाही प्रीता लूथरा को बेगुनाह साबित कर सकती है कि वो खूनी नहीं है।